शायर ने कहा कि जहां गुलाम अली तशना काम बोलते हैं। क्या बात है, वाह। देखिए बोलना है, सबको बोलिए, सब बोलिए, एक आध लोग नहीं, पूरा मजमा कहेगा या अली। जहां गुलाम अली तशना काम बोलते हैं, वहां पे साकी तो साकी है, जाम बोलते हैं। जहां गुलाम अली तशना काम बोलते हैं, वहां पे साकी तो साकी है, जाम बोलते हैं। जबान कटने का खतरा जहां भी रहता है, जबान कटने का खतरा जहां भी रहता है, वहां पे सिर्फ अली के गुलाम बोलते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। जबान कटने का खतरा जहां भी रहता है, वहां पे सिर्फ अली के गुलाम बोलते हैं। हम तमाम लोग कोटा के हों, खमरिया के हों, हिंदुस्तान के हों, पाकिस्तान के हों, तुर्किस्तान के हों, ईरान के हों, अफ्रीका के मुसलमान हों या अमेरिका के कलमा पढ़ने वाले हों, ये सारे के सारे पहले हैं मुसलमान। उनमें बड़ी तादाद है अहले सुन्नत वल जमात की, अक्सरियत सुन्नियों की है। मैं सऊदी अरब उम्रा करने जब गया, ड्राइवर साहब से मैंने पूछा कम फिरकतिन फिल मक्का, मक्के में कितने फिरके हैं? ड्राइवर साहब कहने लगे फिल मक्का अहले सुन्नत अइज़न व फिल मक्का शिया अइज़न व फिल मक्का सूफीन अइज़न। मैंने उनसे पूछा मा हुआ शिया, ये शिया क्या चीज होती है? कहने लगे, उसने बताया शियों की तारीफ की। मैंने कहा ये अहले सुन्नत कौन होते हैं? उसने अहले सुन्नत की तारीफ की। मैंने कहा ये सूफी कौन होता है? कहने लगा सूफी वो होता है हुम यज़हबूना इलल कुबूर, वो कब्रों की तरफ जाते हैं, वो फातिहा पढ़ते हैं, वो उन अल्लाह वालों के सदक़े में अल्लाह से मांगा करते हैं। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिम गैब कहते हैं, अताई आलिम गैब वाला कहते हैं। हुजूर देख रहे हैं, कब्र के अंदर से देख रहे हैं, ये अकीदा रखते हैं। मैंने कहा कि मक्के में कितने सूफी यानी कितने सुन्नी होंगे? कहने लगा 33%, तकरीबन 30% सुन्नी तो मक्के शरीफ में आज भी मौजूद है, जबकि वहाँ नजदियों की हुकूमत है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुन्नी अरब में, सुन्नी अजम में, कभी सोचा ये सुन्नी आए तो कहां से आए? इन सुन्नियों की शुरुआत हुई तो कहां से हुई? सुन्नियत के बीज बोने वाली जात कोई और नहीं है। सुन्नियत का बीज जिसने बोया है कोई और नहीं, वही है जिसके चेहरे को कुरान में वशम्स कहा है, जिसकी जुल्फों को कुरान ने वल्लैल कहा है, जिसकी दंदाने मुबारक को कुरान ने वन्नज्म कहा है, जिसकी आंख को कुरान ने माज़ाब कहा है, जो सराफा नूर है, जिसको कायनात आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहती है। बुनियाद सरकार ने डाली, बचाया सिद्दीक़ अकबर फैला रहे हैं, बोलो ना भाई, उमर फारूक फैला रहे हैं, उस्मान गनी फैला रहे हैं, और ये सिलसिला बढ़ता रहा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसी सुन्नियत को, इसी इस्लाम को अपना सर कटा के करबला के तपते मैदान में इस इस्लाम को बचा रहे हैं। तभी किसी शायर ने कहा था कि फातिमा की गोद में बच्चे जो पाले जाएंगे, फातिमा की गोद में बच्चे जो पाले जाएंगे, दीन की कश्ती भंवर से वो बचा ले जाएंगे। भैया बोलना पड़ेगा, ये जलसा हुसैनियों का जलसा है, ये जलसा मदारियों का जलसा है। फातिमा की गोद में बच्चे जो पाले जाएंगे, करबला में हुसैन ने अपनी गर्दन कटाई और शायर कहता है फातिमा की गोद में बच्चे जो पाले जाएंगे, दीन की कश्ती भंवर से वो बचा ले जाएंगे। इतना सा लश्कर ये क्या है? फातिमा की गोद में बच्चे जो पाले जाएंगे, दीन की कश्ती भंवर से वो बचा ले जाएंगे। इतना सा लश्कर ये क्या है? सूखे पत्तों की तरह। वाह वाह वाह, इतना सा लश्कर ये क्या है? सूखे पत्तों की तरह एक तबस्सुम में अली असगर बहा ले जाएंगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। फातिमा की गोद
गोद में बच्चे जो पाले जाएंगे, दीन की कश्ती भंवर से वो बचा ले जाएंगे। इतना सा लश्कर ये क्या है, सूखे पत्तों की तरह एक तबस्सुम में अली असगर बहा ले जाएंगे। किसकी जन्नत, भाई बोलना पड़ेगा कहते हैं हुसैन, किसकी जन्नत किसकी दोज़ख कुछ नहीं, बस चुप रहो। फातिमा की गोद में बच्चे जो पाले जाएंगे, दीन की कश्ती भंवर से वो बचा ले जाएंगे। इतना सा लश्कर ये क्या है, सूखे पत्तों की तरह एक तबस्सुम में अली असगर बहा ले जाएंगे। किसकी जन्नत किसकी दोज़ख, किसकी जन्नत किसकी दोज़ख कुछ नहीं, बस चुप रहो चुप रहो चुप रहो। जो जहां का है फरिश्ते खुद उठा ले जाएंगे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके इमाम आजम, दमदार फैज़ान गौसे आजम, यादगार जिंदा शाहमदार। फातिमा की गोद में बच्चे जो पाले जाएंगे, दीन की कश्ती भंवर से आगे वालों इंशाअल्लाह आप बोलोगे, दीन की कश्ती भंवर से वो बचा ले जाएंगे। इतना सा लश्कर ये क्या है, सूखे पत्तों की तरह एक तबस्सुम में अली असगर बहा ले जाएंगे, एक तबस्सुम में अली असगर बहा ले जाएंगे, एक तबस्सुम में अली असगर बहा ले जाएंगे, एक तबस्सुम में अली असगर बहा ले जाएंगे। किसकी जन्नत किसकी दोज़ख कुछ नहीं, बस चुप रहो। जो जहां का है फरिश्ते खुद उठा ले जाएंगे। और चाहने वाला, आगे वालों, चाहने वाला अगर शबीर का मर जाएगा, चाहने वाला अगर शबीर का मर जाएगा, खुद फरिश्ते आके उसको करबला ले जाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। नारे रिसालत, दमदार फाज़िले साउथ अफ्रीका, सभी हजरात खड़े होकर के इस्तकबाल करें। फाज़िले साउथ अफ्रीका, फाज़िले साउथ अफ्रीका, फाज़िले साउथ अफ्रीका, फाज़िले साउथ अफ्रीका, सादाते मकनपुर, सादाते मकनपुर, सादाते मकनपुर, सादाते मकनपुर, नारे तकबीर। हुसैन ने करबला में इस्लाम भी बचाया, सुन्नियत भी बचाई, सुन्नियत भी बचाई, इस्लाम भी बचाया। फिर ये सुन्नियत बढ़ी, किसके जरिए बढ़ी, इस्लाम बढ़ा, किसके जरिए बढ़ा। हिंदुस्तान में अभी इस्लाम नहीं है, अभी अफगानिस्तान में इस्लाम नहीं पहुंचा है, लेकिन करबला में इमाम पाक की कुर्बानियों के बाद एक बच्चा बचा था हुसैन का। उस बच्चे को दुनिया ने ज़ैनुल आबिदीन कहा। इबादतों की ज़ेबो ज़ैन हजरत ज़ैनुल आबिदीन से फिर नस्लें हुई, इमाम बाकर, इमाम जाफर, इमाम रजा, इमाम तकी, इमाम नकी। ये सिलसिला चल रहा है अहले बैते रसूल का, आले रसूल का। इन आले रसूल के बारे में मुस्तफा जाने रहमत ने 1400 साल पहले फरमाया था कि कुरान और अहले बैत दोनों साथ साथ रहेंगे। आका ने फरमाया था, मुस्लिम शरीफ है, दूसरी जिल्द है, सफा नंबर 279 है। कामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमाइन युदाखुमन। सरकार पानी के मकाम पर खड़े हुए, उस मकाम को मकाम खुम कहा जाता था। फहमदल्लाह वासना अलैहि व बाज़ा व ज़करा, अल्लाह की हम्द सना की, वाज़ो नसीहत फरमाई। सुम्मा क़ाल, फिर फरमाया, हुजूर ने फरमाया, अला अय्युहन्नास इन्नमा अना बशरुन युशकु यातीनी रसूल रब्बी, अन करीब मौत का एक फरिश्ता आ जाएगा। ऐ लोगों, मैं तो एक इंसान हूँ और मौत का फरिश्ता क़याम रहमत लेकर आएगा। फउजीबु, मैं उसे कबूल कर लूंगा। उसके बाद मैं दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर रुखसत हो जाऊंगा, लेकिन जब दुनिया से चला जाऊं ये मत समझना कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं, कोई हिदायत देने वाला नहीं। आका ने फरमाया, जा तो रहा हूँ व अना तारिकुन फीकुमुस सकलैन, जा तो रहा हूँ लेकिन दो भारी भरकम चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ करके जा रहा हूँ। कौन सी? हुजूर फरमाते हैं, अव्वलुहुमा किताबुल्लाह, पहली चीज अल्लाह की किताब कुरान है। पीछे वालों बोल दो सुभान अल्लाह, इधर वालों बोल दो या हुसैन। पहली चीज मेरा, पहली चीज कुरान है और दूसरी चीज आका ने फरमाया, इतरती मेरा खानदान है। वाह 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 वाह। ये दोनों साथ साथ चलेंगे,
साथ साथ चलेंगे। कुरान और अहले बैत, इमाम बाकर का जमाना कुरान साथ में, इमाम जाफर का जमाना कुरान साथ में, उससे पहले हुसैन का जमाना था कुरान साथ में, मौला अली का जमाना कुरान साथ में। ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, सुन्नियत चमकती चली गई। एक दौर आया सुन्नियत को इल्म की जरूरत पड़ी, सुन्नियत को दलीलों की जरूरत पड़ी, सुन्नियत को किताबों की जरूरत पड़ी। अल्लाह ने एक शख्सियत को पैदा किया, बेशक, वाह वाह, एक शख्सियत को पैदा किया। वो शख्सियत भी ऐसी, हदीस में हुजूर ने फरमाया था कि एक शख्स मेरी उम्मत में पैदा होगा जो आसमानों का इल्म भी जमीन पर ले आएगा। बेशक, वाह। लोगों ने इस हदीस का इस्तेदलाल किस जात की तरफ किया? तारीख गवाह है, सुन्नियत गवाह है। इसका इस्तेदलाल किसी और की तरफ नहीं किया, बल्कि जिस मसलक के हम और आप मानने वाले हैं उसी मसलक के इमाम आजम के बानी इमाम आजम अबू हनीफा की तरफ किया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह वाह वाह। सुन्नियत को जब इल्म की जरूरत पड़ी, अल्लाह ने इमाम आजम को पैदा किया। इतना बड़ा इमाम, कोई एक शहर का इमाम होता है, कोई एक गांव का इमाम होता है, कोई एक मस्जिद का इमाम होता है, कोई एक मुल्क का इमाम होता है, कोई एक इलाके का इमाम होता है, लेकिन मेरा इमाम इमाम आजम अबू हनीफा किसी एक शहर का नहीं, किसी एक गांव का नहीं, किसी एक मस्जिद का नहीं, पूरी दुनिया के किसी शहर में चले जाओगे, किसी इमाम का मानने वाला मिले ना मिले, लेकिन इमाम आजम का पैरोकार जरूर मिल जाएगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, मसलके इमाम आजम, मसलके इमाम आजम, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। अब साउथ अफ्रीका गया, हनफी मिले, दुबई गया, हनफी मिले, सीशेल गया, हनफी मिले, इराक गया, हनफी मिले। दुनिया के जिन जिन मुल्कों में मैंने देखा, वहां वहां इमाम आजम अबू हनीफा का झंडा बुलंद नजर आया। लेकिन क्या हुआ, उनके दो शागिर्द थे, मशहूर शागिर्द, उन्हें इमामैन कहा जाता है। उलमा बैठे हैं, पूछिएगा। एक का नाम था इमाम मोहम्मद, एक का नाम था इमाम यूसुफ। उन दोनों ने उनसे इख्तिलाफ कर लिया, कुछ मसले थे, उन्होंने कहा हम इस मसले को नहीं मानेंगे, हम इस मसले को मानेंगे। इमाम आजम लाठी लेके दौड़े उनकी तरफ। बोलिए भाई, या उस वक्त का कोई हनफी आलिम गया हजरत मोहम्मद के पास जाकर के, इमाम मोहम्मद के पास, कि तू इमाम आजम की नहीं मानता, आज तेरी हड्डी तोड़ दूंगा, तू सुन्नियत से खारिज हो गया। वाह 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 वाह। कहा किसी इमाम ने, या इमाम यूसुफ के पास कोई हनफी गया हो, जाकर उसने कहा हो, ए इमाम यूसुफ, तुम मेरे उस्ताद से इल्मी इख्तिलाफ करता है, तू तो शागिर्द है, वो उस्ताद है, तेरी हैसियत क्या है? टांग तोड़ी किसी ने इमाम यूसुफ की? बोलिए भाई, किसी ने इख्तिलाफ किया उनसे? जो हदीस और कुरान में दलीलों के साथ इमाम आजम को मिला, वो उस पर जमे रहे। जो इमाम यूसुफ और इमाम मोहम्मद को मिला, वो उस पर जमे रहे। ना इन्होंने उन्हें सुन्नियत से खारिज किया, ना उन्होंने इन्हें सुन्नियत से खारिज किया। दोनों के दोनों लोग सुन्नी रहे। सुन्नियत का दरख्त फलता रहा, फूलता रहा। ना वहाबियत बढ़ी, ना राफिजियत बढ़ी, ना खुराफात बढ़े, ना अहले सुन्नत में इख्तिलाफ हुआ। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? जमाना बढ़ता रहा, इमाम शाफई का दौर आया, इमाम मालिक का दौर आया, इमाम आजम अबू हनीफा का दौर गया। इमाम होते रहे, होते रहे, होते रहे। फिर एक दौर ऐसा आया, हिंदुस्तान का दौर, कुफ्र ही कुफ्र था, ईमान था ही नहीं।
शरीयत तो शरीयत, लोग रब को भूल चुके थे, बुत परस्ती में मस्त थे। ऐसे में अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने एक प्यारे बच्चे का इंतखाब किया। 282 हिजरी का जमाना है। एक बच्चा गया है रसूल पाक की बारगाह में जियारत के लिए। आका ने आलम रूहानियत में अपने भाई अली को बुलाया, या अली ताल इधर आओ, ये बेटा चुना है मैंने, ये तेरी औलाद चुनी है मैंने, सुन्नियत फैलाने के लिए, इस्लाम फैलाने के लिए, दीन फैलाने के लिए। जितना इल्म मैंने तुझे दिया है उतना इल्म अली तू इसको अता कर दे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह वाह वाह। तारीख बताती है, तारीख बताती है कि वो कोई मामूली शख्सियत नहीं थी जिसको अली इल्मे अली से नवाज रहे हैं। चले हिंदुस्तान की तरफ, तन्हा है वो बच्चा, अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है, कोई न तोप न बंदूक न तलवार न ताकत न पावर, सिर्फ एक चीज है, वो चीज है इश्क़ मुस्तफा। इश्क़ मुस्तफा की तस्बीह हाथ में पकड़कर या मोहम्मद की सदा लगाता हुआ वो बंदा, वो अल्लाह का बंदा हिंदुस्तान आता है। हिंदुस्तान जब आया, माहौल को देखा चारों तरफ कुफ्र ही कुफ्र है, बुराइयां ही बुराइयां हैं। बच्चियों को औरतों को अपने शौहर के साथ जिंदा जला दिया जाता है। क्या क्या खुराफात और रियाजात हो रही थी। उस शख्स ने अल्लाह का पैगाम दिया और ऐसा दिया कि तारीख में लिखा है तज़किरतुल मुत्तकीन फी खुलफाए फी अहवाले खुलफाए बदिउद्दीन में कि वो अल्लाह का बंदा पहुंचता है नेपाल के मदारिया पहाड़ पर। जब वो पहुंचा 40 दिन का चिल्ला किया। 40 दिन का चिल्ला करने के बाद जब वो अल्लाह का वली फारिग हुआ तो पहली फुर्सत में उसने 1 लाख लोगों को कलमा-ए तैयबा पढ़ा दिया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। 1442 चिल्ले किए, लाखों खलीफा बनाए, जगह जगह तकिया कायम किया। सर पे लगाने वाला नहीं, तकिया उस दौर का मदरसा। ये वही अल्लाह का वली था जो सुन्नियत फैलाने के लिए, दीन फैलाने के लिए पूरी दुनिया में निकला था, जिसके बारे में पूरी जिम्मेदारी के साथ मुफ्तियाने कराम बैठे हैं, उलमाए किराम बैठे हैं, पीरे तरीकत तशरीफ फरमा है। पूरी जिम्मेदारी के साथ कहने जा रहा हूं, मेरा ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान में पहुंचा दीजिएगा। ये वही अल्लाह का वली था जिसके बारे में हुजूर ने 1400 साल पहले बशारत दे दी थी। वाह 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 वाह। आप कहोगे अजीब बात करते हो, हिंदुस्तान का कोई वली हुजूर उसके बारे में बशारत देंगे? हाँ मेरे भाई, मैं बगैर दलील के कोई बात नहीं करता। उठाओ दैलमी, उठाओ मुस्लिम, उठाओ इब्ने माजा, एक हदीस मिलेगी। आकाए कायनात इरशाद फरमा रहे हैं, सरकार ने इरशाद फरमाया, अन्नबी काल इन अक़बता औलियाई इंदी लिमुमिन खफीफुल हाज ज़ू हज़्म मिनस सलात। आका फरमाते हैं, अहसना इबादत रब्बहू व इताहू फिस्सिर व काना गामिज़न फिन्नास ला युशारू इलैहि बिल असाबि व काना रिज़्क़हू कफाफन फसबरा अला ज़ालिक सुम्मा नक़रा बियदिही फ़क़ाला अजलत मनियतहू व क़ल्लत बवाकीहू व क़ल्ला तुरासहू। सरकार ने फरमाया कि मेरे सहाबा 200 साल के बाद, 200 साल के बाद मेरे वलियों में एक वली पैदा होगा जो खफीफुल हाज होगा। अहसन इबादत रब्बहू, वो अल्लाह की बेहतरीन इबादत करेगा। फिस्सिर, एलानिया नहीं। लोग दौड़ दौड़ कर मस्जिद में जाते हैं, कहते हैं हम नमाजी हैं, हम 5 वक्त की नमाजें पढ़ते हैं। एलानिया नहीं,
सिर तन्हाई में अल्लाह की बेहतरीन इबादतें करेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कौन तन्हाई में इबादत कर रहा था? तारीख का मुताला कीजिए। अजमेर की कोकिला पहाड़ी हो, नेपाल की पहाड़ी हो, जूनागढ़ की पहाड़ी हो, मंदसौर के पहाड़ हो या चाइना का पहाड़ हो, पहाड़ों में, तन्हाइयों में, खारों में जो 40-40 दिन चिल्ले करके अल्लाह की इबादत कर रहा था, वो कोई और नहीं, अली का बेटा, हुसैन का लख्ते जिगर, सैयद वलीउद्दीन कुतुबुल मदार। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह जिंदाबाद। पहली दलील ये। दूसरी दलील, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, वकाना गामिज़न फिन्नास ला युशारु अलैहि। ये गौर करने का जुमला है, तवज्जो से सुनिएगा, ये बात कोई बताता नहीं। वो लोगों में गुमनाम होगा, गुमनाम, ला युशारु अलैहि, उसकी तरफ लोग इशारा भी नहीं करेंगे, उसका कोई जिक्र ही नहीं करेगा, उसका कोई तस्किरा ही नहीं करेगा, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करेगा, लोगों में गुमनाम होकर के रह जाएगा। अल्लाह अल्लाह, आप देख लीजिए, जलसे होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, मस्जिदों में सदाएं बुलंद की जाती हैं, मस्जिदों में तकरीरें हुआ करती हैं, बड़े बड़े जलसे हो जाते हैं, ला युशारु अलैहि बिल असाबे, लेकिन कोई कुतुबुल मदार की तरफ इशारा भी नहीं करता, कोई उनका जिक्र भी नहीं करता। फकाना गामिज़न फिन्नास, लोगों में गुमनाम कर दिया जाएगा, कुतुबुल मदार को गुमनाम कर दिया। चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर हदीस है, हदीस है। आगे का टुकड़ा सुनिए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिज़्क़हु किफ़ाफ़न, उसका रिस्क थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा रिस्क होगा। कितना? थोड़ा सा रिस्क होगा। 40 साल की उम्र है, हिंदुस्तान तशरीफ लाए, खंबात पहुंचे, खंबात में आवाज दी गई, पहुंचे एक मकाम पर जहां 7 दरवाजों के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तख्त बिछा था। आलम रोया में हुजूर ने 40 लुकमे, कुछ चंद लुकमे, 9 लुकमे जन्नती खीर के खिला दिए। कुतुबुल मदार की जिंदगी भर की भूख खत्म हो गई, जिंदगी भर की प्यास खत्म हो गई। जब आगे कौसर पिला दिया, रिज़्क़हु किफ़ाफ़न, उसका रिस्क थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा खाएगा वो। 40 साल के बाद 556 साल तक जिस वली ने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, उस जात का नाम सैयद बदीउद्दीन कुतुबुल मदार, मदारुल आलमीन। सुभान अल्लाह। और सुनिए, वक़ल्लत बवाकीहु, उसके रोने वाले थोड़े से होंगे, थोड़े से रोने वाले होंगे। अच्छा, जब सरकार कुतुबुल मदार का इंतकाल हुआ तो कितने लोग थे रोने वाले उनके? एक भतीजे थे अबू मोहम्मद अरगून, एक भतीजे थे अबू तुराब मंसूर, एक भतीजे थे अबुल हसन सैफूर। कल्लत बवाकीहु, रोने वाले कम होंगे, सिर्फ 3 थे। अब इससे बड़ी दलील सुनिए, दैलमी में, मुस्लिम में और हदीस की दूसरी किताबों में लिखा है, हुजूर फरमाते हैं, खैरुन नास बादा मियतैन खफीफुल हाज, ऐ लोगों 200 साल के बाद एक शख्स पैदा होगा जो लोगों में बेहतर होगा। सहाबा ने कहा कौन? फरमाया खफीफुल हाज। सहाबा ने पूछा मा हुआ खफीफुल हाज, ये खफीफुल हाज होगा तो कौन होगा? आका फरमाते हैं, हुवल्लज़ी ला अहला लहू वला वलदा लहू, वो जो 200 साल के बाद पैदा होगा वो शादी नहीं करेगा, उसकी ना बीवी होगी ना उसके बच्चे होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, दमदार दमदार, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, फाजिले साउथ अफ्रीका। वाह वाह, मैं अहले इल्म को दावते फिक्र देना चाहता हूँ, तवज्जो से सुनिए और इस हदीस को कोई ज़ईफ ना कह दे। इसको अइम्मा ने हसन के दर्जे पर रखा है। अहले इल्म को दावते फिक्र दे रहा हूं।
जिस शख्सियत ने हिंदुस्तान में दीन दिया, सुन्नियत दी, उसकी निस्बत की तौहीन सिर्फ उसकी निस्बत की तौहीन नहीं है, उसकी भी तौहीन। और सिर्फ उसकी तौहीन नहीं है, ये तौहीन उसके खून की तौहीन है। सिर्फ उसके खून की ही तौहीन नहीं, उसके खून की निस्बत इमाम हुसैन से है, इमाम हुसैन की तौहीन। हुसैन की निस्बत अली से है, अली की तौहीन है। अली की निस्बत रसूल पाक से है, उनकी तौहीन है। खुदा के लिए आले रसूल की तौहीन ना करें, वरना दुनिया तो तबाह होगी ही होगी, आखिरत भी तबाह हो जाएगी। अंध भक्ति में जिंदगी मत गुजारो मेरे भाई, अंधे बनकर जिंदगी मत गुजारो। मैं दावते फिक्र देना चाहता हूँ। अहले सुन्नत के जिस कदर अइम्मा हैं, उलमा हैं, मशाइख हैं, बुजुर्गाने दीन हैं, सादाते कराम हैं, सबकी खिदमतें हमारी सर आंखों पर। मगर मेरे भाई, अगर जिंदगी में एक मर्तबा भी किसी आले रसूल की शान में जर्रा बराबर गुस्ताखी कर दोगे, यकीन मानो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी राजी नहीं हो सकते। इसलिए जो मिजाज आज बना है, अगर मुझसे निस्बत है तो सैयद, मुझसे ताल्लुक नहीं है रूहानी या जिस्मानी तो तू सैयद नहीं। तू क्या रसूल है मेरे भाई? तुझसे निस्बत होगी तो सैयद होगा, तुझसे ताल्लुक होगा तो सैयद होगा। 1400 साल तक आपका वजूद नहीं था, तो 1300 साल तक जो सैयद हुए वो सैयद नहीं थे। एक दावत फिक्र दे रहा हूं, खुदा के लिए आले रसूल के ताल्लुक से बुरा भला कहना बंद कीजिए, उनकी तौहीन करना बंद कीजिए। तमाम अहले सुन्नत के उलमा, मुजद्दिदीन, बुजुर्गाने दीन, औलियाए कराम हमारे सर के ताज हैं, लेकिन जो आले रसूल का वफादार होगा वही जन्नत का सच्चा हकदार होगा। जो आले रसूल का गद्दार होगा वो कुछ भी हो सकता है। मुझे यकीन है चूंकि उसके दादा की जन्नत है, हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, इसलिए कभी भी गुस्ताखे आले रसूल जन्नती नहीं हो सकता। आप कहोगे कोई दलील है कि गुस्ताखे आले रसूल जन्नती नहीं हो सकता? मैं कहूंगा हाँ। हुजूर फरमाते हैं, मन माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा। जो आले रसूल की मोहब्बत दिल में लेकर मरता है, शहादत की मौत मरता है। वमन माता अला बुग़्ज़ आले मुहम्मदिन माता का, जो आले रसूल का बुग़्ज़ सीने में लेकर मरता है वो कुफ्र की मौत मरा करता है। अल्लाह हमें हर वली से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, अली से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए।